हो संत गुरु के चरण में रखियो अपना माथ। खुश होकर गुरु जी रख दें सर पे हाथ। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, अरे मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि जिवे ना हरि का द्वारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा। हरि के ना हरि का द्वारा। ओ मेरा बिछड़ा, जय। मेरा बिछड़ा, हरि बोल। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा। अंतर मन ना रहे अंधियारा, अंतर मन ना रहे उजियारा। अंतर मन न रहे अंधियारा। अंतर मन न रहे अंधियारा। ओ मेरा आत्म, हरि बोल। मेरा आत्म, जय हो। मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु मिलन से जब मैं तड़पूं। प्रभु मिलन से जग में तड़पूं। प्रभु मिलन से जग में तड़पूं। ओ मेरी बाह, मेरी बाह, जय बोले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले। संत
भगवान की जय हो। ऐसा अगर साथ जोड़ना है तो संतों का साथ जोड़ो, महापुरुषों का संग करो। कि किस तरह साहूकी ने संतों का संग रहकर आज भगवान के राजा बन गए हैं। एक समय गोरक्षनाथ जी भगवान ने उज्जैन नगरी में तपस्या कर रहे थे। ऐसी सुंदर तपस्या कर रहे थे, इंद्र को पता चला महाराज कि गोरक्षनाथ जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने वज्र से मारे उनके ऊपर। आज भी वहां पर शिला पर ऐसे निशान है। और गांव का महाराज समुद्र में रहातल में चला गया। गांव का नाम था भितरी। वहीं पर तपस्या कर रहे थे। भर्तृहरि जी महाराज ने जंगल में जाकर शिकार खेल रहे थे। जैसे जंगल में गए, काला मृग था, उसके ऊपर बाण को चला दिए। मृग भागता हुआ गोरक्षनाथ जी भगवान के आके गिर पड़ा। जैसे आगे उनका गिर पड़ा, राजा ने पीछे पीछे दौड़ते उनके पास आ गए। देखिए महाराज, मृग का व्रत कर दिया इन्होंने, तो मृग का प्राण निकल गया। जाकर भर्तृहरि जी गोरक्षनाथ भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे, राजन, जीव जंतु का वध नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर जिसका तुम वध करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा कोई वध कर देगा। भर्तृहरि जी महाराज कहने कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ के राजा हूं, वध कर सकता हूं मैं। भर्तृहरि जी महाराज ने मन ही मन संकोच करने के, महाराज ये संत है, ये बाबा जी, इनको तो कहना ही है। भगवान ने कहने की जो जीव को महाराज जिंदा कर सकता है वही वध कर सकता है। भर्तृहरि जी महाराज कहने की मैं इस मृग को जीवित कर दो तो मैं तुम्हारे चरणों में गिर पड़ूंगा, मैं संत बन जाऊंगा मैं। गोरक्षनाथ जी भगवान कहने की तुम संत नहीं बन सकते हो, तुम्हारा पिंगला में इतना प्रेम है, अपनी धर्म पत्नी में प्रेम है। संत बनना कोई खिलवाड़ नहीं, सब कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता। भर्तृहरि जी महाराज ने मन ही मन संकोच करने लगे। गोरक्षनाथ जी भगवान ने उस मृग को जीवित कर दिया। भर्तृहरि जी महाराज उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, हम आपको पहचान नहीं सका, पहचानने बहुत देर कर दिया, मगर संतु कृपा होती है। कहने लगे, प्रभु मैं तो आपका शिष्य बनूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। भगवान कहने की अपने वस्त्र को उतार कर अपने घोड़े पर धर दो और घोड़ा महल की तरफ कर देना। भगवान के कहने पर भर्तृहरि जी महाराज ने सारे अपने राशि वस्त्र उतार कर उस घोड़े पर रख दिए। घोड़ा महल की तरफ चल पड़ा। जैसे महल में गया, पिंगला देखी महाराज की भर्तृहरि जी महाराज का मृत्यु हो गया, मूर्छित हो गए। भर्तृहरि जी ने देखा कि महाराज पिंगला मूर्छित हो गई, और पिंगला पिंगला कह के रोने लग गए। उसी समय गोरक्षनाथ जी भगवान ने संत रूप धारण करके उसके महल में प्रवेश कर गए। उनके हाथ में एक मिट्टी की मटकी थी, मटकी को महाराज छोड़ दिए, मटकी गई फूट। भर्तृहरि जी महाराज ने पिंगला पिंगला कह के रोने लगे। गोरक्षनाथ जी भगवान ने उस मटकी कह के कहने कि मेरी मटकी फूट गई, मेरी मटकी फूट गई। इतना बात सुनते भर्तृहरि जी कहने की, राजन ऐसी मटकी हमारे खजाने में बहुत है। भगवान ने कहने की ऐसी पिंगला हम कितने प्रकट कर दूंगा मैं। उसी समय भगवान ने पिंगला को मूर्छित हो गई थी, उसको स्वच्छ कर दिया।
उसी समय अपना रूप को बदल लिए, कहने लगे हे राजन, अभी आप संत बनने में थोड़ा लेट है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप पिंगला में प्रेम बहुत करते हो। तो संत का चरण दर्शन लेकर भर्तृहरि जी ने अपने राज का पालन करने लगे। भगवान वहां से लौट आए। तो ऐसी संतों की कृपा होती है, ऐसे संत भगवान का आशीर्वाद होता है। सूजी कहने की हे सनकादिक ऋषियों, जलंधर के अत्याचार पर शंकर भगवान ने नारद जी को अपने पास बुलाए। प्रकाश नाम विप्र सरोपस्य च नारदाय कुमकुला नाम च। शंकर भगवान ने नारद जी को बुलाए, कहने के देवर्षि नारद, आप जलंधर के पास जाओ, मेरे बारे में उसको बखान करना कि शंकर भगवान गुणवान है, बलवान है, धनवान है। मेरी जाके उनके सामने प्रशंसा करना। होता है कोई प्रशंसा करने वाला भी। बोलो बाबा मसनाथ जी महाराज की जय आज हो। मैया सारी सो रही है, लगता है नींद आ रही है। ऐसे देवर्षि नारद जी ने शंकर भगवान की आज्ञा पाकर जलंधर के पास पहुंच गए। कहने लगे जलंधर, यहां से 10,000 कल्प के ऊपर सुंदर एक पहाड़ है जिसका नाम है कैलाश। वहां पर एक बैरागी है, संसान में रहने वाला, उसके पास एक सुंदर स्त्री है। उस स्त्री किसके लायक है? तुम्हारे लायक है। देवर्षि नारद जी ने जलंधर को महाराज बहका दिए। जलंधर सोचा महाराज कोई सुंदर और स्त्री होगी हमारी, वृंदा से भी सुंदर होगी वो। जलंधर महाराज मन ही मन भाव विचार कर लिया। सारे अपने दैत्यराज को इकट्ठा करके कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया। शंकर भगवान ने अपने गढ़ों के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का महाराज होने लग गया। विष्णु भगवान जलंधर के पास थे, लक्ष्मी जी उसके पास थी। शंकर भगवान जलंधर विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे प्रभु आप जलंधर का वध नहीं किया। विष्णु भगवान कहने लगे हे महादेव, हमारी जो लक्ष्मी धर्म पत्नी है जलंधर की भाई बहन लगती है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा मुझे कपट दे दिया है। शंकर भगवान कहने कि इसका वध मैं करूंगा। मैं जलंधर ने महाराज अपना एक दूत को शंकर भगवान के पास भेजा। कहने कि प्रभु जो आपकी भार्या है वो जलंधर को सौंप दो, नहीं तो हमसे युद्ध करना। शंकर भगवान ने पृथ्वी पर एक जटा को पटकी। कीर्ति मुख से एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जाकर उस दैत्य को पकड़ने लग गया। भगवान की कृपा से उसका नाम पड़ गया बर्बर से नाम से विख्यात हुआ। उस दिन तो महाराज शंकर भगवान के पास रहा। धीरे धीरे बर्बर ने जाकर जलंधर की सेना में सम्मिलित हो गया। उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जलंधर का शक्ति और बढ़ गया। शंकर भगवान को भेद को ग्रहण कर लिया और ऐसे मन में विचार किया उसने, जलंधर तो मन ही मन से कुछ महाराज की ऐसा सुंदर कन्या अगर हम पाक ग्रहण कर ले कितना आनंद रहता। शंकर भगवान ने अपनी सेना को सजा लिए। जलंधर में और भगवान में दोनों में युद्ध होने लग गया, मगर उसका वध नहीं कर सका कोई। जलंधर ने शंकर भगवान के रूप बदलकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। जब पार्वती जी के पास पहुंचा, पार्वती जी ने महाराज उसको संकोच पड़ी कि महाराज शंकर भगवान नहीं है, ये तो कोई दैत्य है। जैसे पार्वती जी ने
विष्णु भगवान के पास पहुंच गई, कहने लगी हे प्रभु, जलंधर जिस तरह से छल के हमारे पास आया है उसी तरह से छल से इस जलंधर का वध कर दो। विष्णु भगवान ने जलंधर का उद्धार करके वृंदा के पास पहुंच गए। उसको सपने महाराज एक संत दिखाई दिए, दो बंदर दिखाई दिए। सपन में जलंधर के साथ में विहार करने लग गए। वृंदा महाराज समझ गई भगवान को। वृंदा ने श्राप, जाओ तुम जिस तरह से बंदर के रूप में हमें मोहित किए हो, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। उसी बंदर सहायता लेकर पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे। तो रामा अवतार में भगवान ने वनवास हुआ तो सीता जी की खोज में दर दर भगवान प्रभु भटकते रहे और बंदरों की सहायता लेकर जाकर लंका पर चढ़ाई किए। वृंदा के महाराज प्रतिवर्ता नष्ट हो गया। शंकर भगवान ने जलंधर का वध कर दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो ऐसी भगवान की छवि को कहते हैं कि भगवान जिसने छल से मारे उसको छल से मारने में कोई दोष नहीं लगता है। भगवान की ऐसी कृपा होती है उसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं भगवान की 3 जगह झूठ बोल देना चाहिए। किसी संत ब्राह्मण की अपमान होता हो, अगर किसी की शादी विवाह ना होता हो, वहां भी झूठ बोलकर शादी करा दो, वहां भी कोई पाप नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपना एक किला दिखा दो उसको। शादी कराना धर्म काम है। एक शादी कराना 100 गाय दान के बराबर होता है। तो महाराज आजकल शादी तो कम ही होती हैं, लोग काटते ज्यादा लोग हैं। बोले जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। हो हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के सर पे गंग विराजे। 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 गंगा में यहो गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे। ओ चंदा में, चंदा में, जय चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हो भोले के हाथों में, भोले के हाथों त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे। डमरू में, डमरू में, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि भोला ऐसे नहीं आएगा, बैठे बैठे मीठी मीठी ताली बजाना पड़ेगा। जब कीर्तन होता है ना तो मीठी मीठी ताली बजाते रहो। बिना ताली बजाए भोला नगर में नहीं आएगा, है ना भैया? बजाना पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बेल पत्र है वो भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाए जाते हैं? भैया थोड़ा ध्यान से सुनो। बेल पत्र भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या हमारे घर में एक सुख समृद्धि शांति मिले, हमारे घर में सबकी बुद्धि अच्छी हो और सबका बुद्धि प्रेम से हो, हमारे घर में हमारे पुत्र और पुत्री का नौकरी लग जाए, उनका विवाह हो जाए। मन में ही कामना रखते हो ना? तो ऐसी कामना रखकर बेल पत्र लेकर आना, ऐसे चढ़ाओ। हाँ हाँ, आज भैया बहुत बेल पत्र लाए हैं।
इसीलिए इसका महत्व बता दे। कई मैया सोचती है कि हमें फूल देते हैं, कई मैया पूछ रही थी कि महाराज इस फूल का हम क्या करें। देखिए इस फूल का महत्व तो उत्तराखंड में है। वहां पर ब्याह जी से हर मैया फूल ले जाती है, अपने घर में रखती है। किस लिए? सुख समृद्धि के लिए। हम तो बोला मैया हमारे सर पे चढ़ा दो, और तो क्या करना है। तो ऐसे भगवान की छवि को रखो, दिल में प्रेम और भाव रखो। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, सनत कुमार बोले विधाता के पुत्र मरीचि, और मरीचि के महाराज कश्यप जी हुए। दक्ष ने 13 कन्याओं को दक्ष को प्रदान किए थे। उससे सबसे बड़ी थी महाराज दनु कन्या थे। दनु का पुत्र विप्रचित हुए, दमनमान भक्त हुए। शुक्राचार्य जी महाराज ने उनको कृष्ण भगत बना दिया, कृष्ण मंत्र दे दिया। देखिए चाहे भागवत जी हो चाहे शिव पुराण हो, सब में कृष्ण का नाम आता है, सब में राम का नाम आता है, सब में शंकर भगवान के नाम आते हैं। भागवत जी में शंकर भगवान के नाम आएंगे कि एक बार शिव भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए। कब आए? जब भगवान रास रचा रहे थे, उसमें पार्वती जी महाराज उस रास में जा रहे थे। कहने लगे हे देवी कहाँ इतने सज सवर के जा रहे हो आप, इतना सज सवर के कहाँ जा रही हो। पार्वती ने कहने कि प्रभु भगवान रास रचा रहे थे, मैं उस रास में जा रही हूं, मैं वहां पर पुरुष वर्जित है। भगवान ने कहने की देवी प्रभु के देखने की इच्छा मुझे भी हो रही है, मैं भी वहां चलूंगा। मैं कहने के वहां पर पुरुष जाना वर्जित है, किस तरह से जाओगे आप। मगर शंकर भगवान हैं, जब तक विष्णु भगवान का दर्शन ना कर ले उनका मन को शांति नहीं मिलती है। कहने ऐसा करो मुझे सजा दो। तो कैसे मुझे सजाओगे महाराज, हम तो पुरुष हैं। पार्वती जी महाराज ने लहंगा चुनरी लेकर आई, बढ़िया से गजरा लगाकर उनको सजा दिया, इतने सुंदर स्त्री बन गए। ओ जी एक दिना भोला भंडारी, हाय बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरी गौरा प्यारी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरी गौरा प्यारी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरी गौरा प्यारी, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे,
मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हई रास रचेगा ब्रज में हरी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। रास रचेगा वहाँ पे श्याम के सिवा वहाँ पे पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज नर नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गई हैं, वृंदावन आ गई हैं। एक दिना भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गई हैं, वृंदावन आ गई हैं। हंस के सती ने कहा, हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए प्रभु जी इसी रूप में, इसी रूप में। अरे मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गई हैं, वृंदावन आ गई हैं। जय हो। तो किस तरह से भोले बाबा ने ऐसे सुंदर रूप भगवान बदलकर। ओ मैया शांत हो जाओ मैया, कहां बातों में लग गए।
ओ मैया कहाँ बातों में लग गई? कहाँ बातों में लगी? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मैया मेरी। बोले शंकर भगवान की। यहाँ के मैया बात बहुत करती है मैया। ऐसे शंकर भगवान ने सुंदर पार्वती जी ने उनको लहंगा चुनरी पहनाकर वृंदावन उस रास में आ गए। शंकर भगवान ऐसे बंसी बजाए कि सुध बुध गए भोलेनाथ ने, सर से सुनरी सरक गई, मुस्कुराए बनवारी। ये तो भगवान ने एक भाव के रूप में शंकर भगवान ने विष्णु भगवान की अनेक लीलाएं देखने के लिए प्रसन्न रहते हैं। ऐसी लीला देखकर भगवान वशीभूत हो जाते हैं। ये तो भगवान विष्णु भगवान मोहिनी का रूप है, भगवान का प्रेम है, भगवान का भाव है। कुछ भगवान को दर्शन करने के लिए स्वयं चले जाते हैं।